माफिया मुख्तार अंसारी गैंग पर एक्शन हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उमेश सिंह और उसके भाई राजेश का फ्लैट कुर्क कर लिया गया है। आपको बता दें, मुन्ना सिंह हत्याकांड और हत्याकांड के गवाह की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी का सह आरोपी था उमेश सिंह। मुख्तार के 2 गुर्गों की संपत्ति कुर्क हो गई है। बड़ी खबर। माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग मेंबर राजेश सिंह उर्फ राजन का राजधानी लखनऊ के रसल कोट अपार्टमेंट में आलीशान फ्लैट आज गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया जा रहा है। मऊ की पुलिस इस वक्त लखनऊ में पहुंची हुई है। रसल कोट अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 403 जो राजेश सिंह उर्फ राजन के नाम पर है, ये माफिया मुख्तार अंसारी का जो लिस्टेड इंटरस्टेट गैंग है उसका सदस्य है। मऊ पुलिस ने इस गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का एक FIR दर्ज कर रखी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) का प्रावधान होता है जिसमें अवैध तरीके से अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। लिहाजा मऊ पुलिस प्रशासन के निर्देश से ये कार्रवाई चल रही है। मऊ पुलिस और राजधानी लखनऊ की पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद है और यहाँ पर सीजर की कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजेश सिंह उर्फ राजन का जो फ्लैट है उसके ऊपर सरकारी सील लगा दी गई है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि उमेश सिंह जो कि मुख्तार अंसारी के गैंग का मेंबर ही है, उसी का भाई है राजेश सिंह उर्फ राजन। गैंगस्टर एक्ट के तहत उसका ये फ्लैट सीज कर दिया गया है जिसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए, जहां सीएम योगी को छोटी बच्चियों ने राखी बांधी। इसी दौरान सीएम योगी ने छोटे बच्चों को प्यार भी किया। मुख्यमंत्री का बाल प्रेम भी अक्सर देखने को मिलता है, जो कि एक बार फिर दिखा। सीएम योगी ने छोटे बच्चों को गोद में लेकर उन्हें दुलार किया और फिर चॉकलेट भी दी। वहीं अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सरकार बेटियों के साथ है, कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी, बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1 करोड़ 91 लाख बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और अगर किन्हीं कारणों से आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं कर पा रहा था, सरकार उसका संबल बनेगा और सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने राखी पर महिलाओं के 2 दिनों तक मुफ्त बस सेवा की सौगात दी। महिलाओं ने इस मौके पर खुशी जाहिर की है और महिलाओं ने यूपी सरकार के निर्णय को सराहा और कहा महिलाओं के लिए अच्छा डिसीजन है। किसी भाई की कलाई सुनी ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 दिनों के लिए महिलाओं की फ्री बस सेवा शुरू की है। आज से महिलाएं अपने अपने भाइयों के पास जाएंगी, रक्षाबंधन मनाएंगी। इसको लेकर फ्री बस सेवा की गई है महिलाओं के लिए खास तौर पे, और एक तोहफा दिया गया है। कुछ महिलाएं जो ट्रेवल कर रही हैं उनसे बातचीत करते हैं। इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस डिसीजन को वो कैसे देख रही है। मैम, क्या नाम है आपका? निकिता शर्मा नाम है मेरा। वैसे मैं बेसिकली राजस्थान से आई हूँ, बट अभी जो है मेरी मम्मा के साथ मैं जा रही हूँ अपनी मामा के पास राखी के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसके लिए क्या है, फ्री हमें सर्विस मिल रही है कि हम इजीली अपने भाइयों तक कनेक्ट कर पाएं और इजीली हम जा पाएं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और आगे भी ऐसे ही डिसीजन जो भी हॉलीडेज होता है वुमेन्स के लिए, जिसमें भी वुमेन्स को थोड़ा बेनिफिशियल हो, तो मुझे लगता है जाना चाहिए। मैम, आप कैसे देखते हैं? आप तो भाई के पास जा रही हैं बेटी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है हम औरतों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं नोएडा से मथुरा के लिए जा रही हूँ। जो भी हमारी सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है, आगे करेगी वो भी हमारे लिए अच्छा ही करेगी।
रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश में लड़की और महिलाएं सरकारी बसों में फ्री में सफर कर रही हैं। महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा से बड़ी राहत मिली है। लखनऊ में बस अड्डे पर बड़ी संख्या में महिलाएं सुविधा का लाभ ले रही हैं। त्योहार का मौका है जो रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो तमाम बहनें हैं उनको एक बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसके तहत जो 2 दिन का रक्षाबंधन का त्योहार है यानी 30 और 31 तारीख को उत्तर प्रदेश परिवहन की जितनी भी बसें हैं उनमें महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री रहेगा। हम इस वक्त लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बस अड्डे पर महिलाओं की तादाद आज ज्यादा भी दिखाई दे रही है, क्योंकि त्योहार का मौका है। जो महिलाएं हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने घर की ओर निकली हुई हैं। रक्षाबंधन की वजह से महिलाओं को टिकट फ्री है, तो इस वजह से सरकार की मतलब लोगों को आराम हो रही है, इसलिए मैं सरकार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। महिलाओं को मिलने राहत तो मिल रही है, वो दिख भी रहा है। इतनी भीड़ है कि अभी तो सीट भी नहीं मिल पा रही है हमें आने में शायद लेट हो गया, इसलिए अभी मिल नहीं पा रहा है। तो बहुत ज्यादा ये तो मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। खबर अयोध्या से, जहां पर आज शाम आरती के बाद जगन्नाथपुरी से आई राखी भगवान रामलला को समर्पित की जाएगी। आपको बता दें, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रामलला को भगवान जगन्नाथ की तरफ से राखी भेंट की गई थी। जगन्नाथपुरी के मुख्य पुजारी ने रामलला के प्रधान पुजारी से व्यक्तिगत मुलाकात करके राखी भेंट की थी। भगवान रामलला को रक्षाबंधन के मौके पर देश भर से राखियां आती हैं। तमाम बहनें विराजमान रामलला को अपना भाई मानते हुए रामलला को राखी भेजती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी हर साल निरंजन ज्योति से राखी बंधवाते हैं। इस दौरान उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी। हर रक्षाबंधन पर तो आशीर्वाद मिलता ही है, हमेशा आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, हम लोगों के सबके साथ रहता है। और ख़ास तौर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की आन बान शान को 4 चांद लगा रहे हैं, उसके लिए भी दीदी का हमेशा उसमें सहयोग भी रहता है और उससे भी बड़ा है आशीर्वाद भी रहता है। तो आज रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और दीदी हर वर्ष कई दशक से रक्षाबंधन के दिन हम ज़रूर दीदी के दर्शन करते हैं और वो हमें आशीर्वाद देती है। और उधर अयोध्या जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए मंडल कारागार के गेट पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। जेल प्रशासन ने भी भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को मनाने के लिए विशेष इंतजाम कर रखा था। महिलाएं जेल के अंदर गईं और अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके जल्द जेल से रिहा होने की दुआ भी मांगी। जी जेल कारागार जी भाई से मिलने आए हैं जी, राखी बांधने आए हैं। क्या मांगेंगे आज यही मांगेंगे कि आज भगवान मेरे भाई को छोड़ दें, जल्दी से यहाँ से रिहा हो जाएं, इसके बाद कभी यहाँ आने की नौबत ना आए। मिलाई करने आए भाई को राखी बांधे, भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी छूट जाए, अगले साल हम लोग के साथ राखी मनाएं। क्या दुआ मांगेंगे भगवान से ही दुआ मांग रहे हैं मेरा भाई जल्दी छूट जाए। शाहजहांपुर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी महिलाओं और समाज सेवियों ने जेल पहुंचकर सभी कैदियों, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। राखी बंधवाने से सभी बंदियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रक्षाबंधन के मौके पर आगरा में बहन अपने भाई की कलाई पर चॉकलेट राखी बांधेंगी। इस राखी के बाद वो उस चॉकलेट को खा भी सकते हैं। इस बार तरह तरह की राखी बनाई गई है। अनोखी साबुन वाली राखी भी चर्चा में है। नेहरू नगर की रहने वाली महिला ने भाइयों के लिए चॉकलेट राखी, फेशियल राखी, साबुन राखी, टॉय कार सोप राखी और जेली राखी बनाई है। वहीं साबुन राखी से फेशियल कर चेहरा भी चमका सकते हैं। इन राखियों की काफी डिमांड है। डिजाइनिंग के ऊपर है। फेशियल बॉम्बे ये आपका 70 रुपीज ईच पड़ेगा।
जिसको अगर आप जैसे अभी तो आप एज अपने ब्रदर को, अपने भाभी को आप लोग है ना राखी के तौर पर आप बांध दीजिए, लुम्बा के तौर पर आप बांध सकते हैं। फिर बाद में जैसे पार्टी में जाने से पहले हल्का सा अपने फेस पर आपने कोई भी रोज़ वाटर वगैरह स्प्रे करा और उसको 5 मिनट्स के लिए उससे फेस पे मसाज करिए और आप अपने स्किन पे ग्लो दिखिए। मेरी फैमिली का ही पूरा सपोर्ट रहा, स्पेशली मैं अपने मदर इन लॉ के लिए आपको बोलूँगी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे सपोर्ट मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर थे। तीनों जिलों में बाराबंकी, गोंडा और बलरामपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का उन्होंने दौरा किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों से संवाद कर उनको राहत किट भी वितरित की गई और पीड़ितों को हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया गया। इसी क्रम में बाराबंकी से गोंडा जिले के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के पालाहपुर गांव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को राहत किट वितरित की। वहीं बाढ़ खंड की परियोजनाओं का भी जायजा लिया। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 21 जनपदों के 721 गांव बाढ़ से आंशिक या ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी प्रभावित परिवारों के बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट अलग अलग स्थानों पर 8 बटालियन को हम लोगों ने पोजिशनिंग की है और उनके माध्यम से बचाव और राहत कार्यों को माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हमारी प्रशासनिक टीम, राजस्व विभाग की टीम, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों के साथ मिलकर के प्रत्येक नागरिक तक राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। निकाय चुनाव में निराश हो चुके इमरान की नजर बेशक अब लोकसभा चुनाव पर है, तो ऐसे में क्या वो फिर कांग्रेस में घर वापसी की जुगत में थे? हालांकि न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बीएसपी का जनाधार बढ़ा रहे थे, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कैसे पार्टी विरोधी काम किया है। देखिए, मुझे नोटिस मिलता तो मैं जवाब देता। मैंने एक भी बयान कोई मेरा बताएं जो मैंने पार्टी से अलग हटके कहा हो। दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। मैंने दलितों की, शोषितों की और वंचितों की बात की। मैंने पार्टी को 2007 में जो मूवमेंट, जो आंदोलन एक सत्ता के शीर्ष तक ले जाए और 2007 में सरकार बने और उसके बाद 2012, 2014, 2017, 2019 और 2022 आते आते केवल एक पार्टी पर जो अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, जो पार्टी वो केवल एक सीट पर सिमट जाए। इन चीजों को लेकर के अगर चेताना या इन चीजों को लेकर के बताना कि साहब इसके ऊपर आप ऐसे कर लीजिए, ये अनुशासनहीनता है, तो मैंने की अनुशासनहीनता। बस अब मैं यही कह सकता हूं। मथुरा में पुलिस ने लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 50,000 रुपए नकद और एक कार बरामद की है। ये गैंग बड़ा ही शातिर है। इस गैंग में शामिल महिलाएं पहले अपने साथियों की मदद से युवकों को प्रेम जाल में फंसाती थीं और फिर युवकों का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती थीं। लोगों ने गोवर्धन के रहने वाले बिहारी लाल को भी अपने जाल में फंसाया, फिर हाईवे क्षेत्र में बुलाकर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर उसे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए उससे 50,000 रुपए ऐंठ लिए। गैंग के लोगों ने वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर पीड़ित पर 2.5 लाख रुपए और देने का दबाव बनाने लगे। बाद में गोवर्धन पुलिस ने जांच कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। लव, सेक्स और धोखे के गठजोड़ का मथुरा पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 50,000 रुपए नकद और एक गाड़ी भी बरामद की है। पकड़ी गई गैंग की महिलाएं पहले भोले वाले युवकों को अपना शिकार बनाती थी और प्यार भरी मीठी बातों को करते हुए उनको फिर सुनसान इलाके में ले जाकर अश्लील वीडियो बनवाया करती थी और यहीं से शुरू होता था गैंग के अन्य सदस्यों का ब्लैकमेलिंग करने का सिलसिला। नितिन गौतम, न्यूज 18, मथुरा। पीलीभीत में एक बार फिर से बाघ का आतंक देखने को मिला। जंगल से निकलकर बाघ एक गांव में पहुंच गया, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बाघ की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग के लोग नहीं पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने खुद मोर्चा संभाला और बाघ को भगाने की कोशिश में फायरिंग तक की।
आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर की पुलिस ने 2 करोड़ अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद की है। शातिर बरेली का रहने वाला है जो झारखंड से अफीम लाकर आसपास जिलों में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और बड़ी खबर गाजियाबाद से, वकील की हत्या का मामला है। घरेलू कलह को लेकर हत्या का अंदेशा, वकील के जीजा पर हत्या का आरोप लगा है। संदिग्ध आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। हिंदुस्तान ने जहां चांद पर फतेह हासिल कर ली है, वहीं आज सुपर ब्लू मून है, क्योंकि आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ पड़ रहे हैं। इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चांद एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं। जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं। और जब चांद पेरिजी यानी धरती के सबसे करीब हो और पूर्णिमा पड़ जाए तो उसे ही सुपर मून कहा जाता है। सुपर मून के वक्त धरती से चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।